आज हम लेकर आए हैं आपके सामने विज्ञान की एक अद्भुत कलाकारी भागवत गीता, जो खुद जिस शब्द पे आप टच करते हैं, देखिए अभी खुल रहा है आपके सामने। ये ऐसा किताब है, ये ऐसी गीता है, ये ऐसी पवित्र गीता है, हिंदू धर्म की ऐसी पवित्र गीता है जिसे श्री कृष्ण ने कहा था। और इसी पर आज के विज्ञान ने अद्भुत कलाकारी करके, अद्भुत विज्ञान को इसमें लगाकर, अद्भुत दिमाग लगाकर ऐसे रचा है कि इसमें जो कुछ भी जिस पे यह मशीन टच की जाती है, वहीं से वही शब्द यह मशीन बोलने लगती है, जो कि यह भागवत गीता के साथ ही इस मशीन को भी आपके साथ मिल रहा है खरीदारी पे। तो दिखाइए आप ये कैसे काम कर रहा है। साउंड स्टार्ट कर दीजिए और टच कर दीजिए। हटा लीजिए। देखिए ये टेक्नोलॉजी देखिए आप लोग। अब दूसरे पे टच करिए, देखिए जिस पे टच हो रहा है वही ये आवाज आ रहा है डिवाइस के यहाँ से। और हाँ, हिंदी वाले पे एक बार दिखाइए, हटा लीजिए। यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर देखिए आप अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने में पाप नहीं। क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ, इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। देखिए ये आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? छोटकी सिरिया के। आप लोग का शुभ नाम? संतोष कुमार वर्मा। अच्छा, अर्जुन पासवान जी। ये डिवाइस कहाँ से लाया और आप लोग कितने का पड़ा? इसका चार्ज क्या है? ये 10,500 का पड़ा। 10,500 का। तो अगर किसी दूसरे को लेना हो तो कहाँ से ले सकते हैं इसे? ये ऑनलाइन सिस्टम है, और चाहेंगे तो हम लोग के भी पास से ले सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट एक पासवर्ड है, उस पासवर्ड को मंगा सकते हैं। अच्छा, मंगवा सकते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें 41वें अध्याय गीता के 18 अध्याय वर्णित है। भारतीय जनमानस इस बात को मानता है कि भागवत गीता मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले उपदेश के रूप में कही थी। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा विवरण राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। इस प्रकार भागवत गीता भी संजय द्वारा धृतराष्ट्र तक पहुंचाई जाने वाली एक कथा के रूप में भी लोग मानते हैं। जब भगवान वेद व्यास ने महाभारत की साहित्य के रूप में इसको दर्शाया, तब उन्होंने पूरी कथा भगवान श्री गणेश जय बोलकर सुनाई और भगवान गणेश जी ने इसे लिपिबद्ध किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने से पहले अर्जुन से कहते हैं कि तुझसे पहले मैं यह गीता पावन ज्ञान सूर्यदेव को सुना चुका हूँ। इस प्रकार गीता के मूल रचयिता श्री कृष्ण ही माने जाते हैं, किंतु साहित्यिक, पुरातात्विक, भाषा, वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्य इन प्रश्नों के जवाब कुछ अलग तरह से देते हैं। श्री भागवत गीता की रचना किसके और कब की गई थी? अधिशास हिंदू तथा तर्कों के स्वीकार नहीं करते। आधुनिक विद्वानों के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता को किसने लिखा, यह बात प्रमाणित रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। बहुत ही पश्चात एवं भारतीय विद्वानों ने इस बात पर विचार किया है कि भागवत गीता का वास्तविक लेखक कौन था। भागवत गीता ने सबसे पहले टीकाकारों में से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने लिखा है कि जिस प्रकार हमें भारत के प्रारंभिक साहित्य की लगभग सभी पुस्तकों को लेखकों के नाम ज्ञात नहीं है, इसी प्रकार हमें गीता के रचयिता का नाम भी ज्ञात नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार गीता की रचना का श्रेय भगवान वेद व्यास को दिया जाता है। महाभारत के पौराणिक संकलन करता है। आधुनिक काल के विद्वानों का मानना है कि युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को 700 श्लोक बोलकर
सुनाना संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही होंगी जिन्हें बाद में किसी लेखक ने एक विशाल रचना के रूप में विस्तार से लिख दिया होगा। पश्चात विद्वान गर्वे के अनुसार भागवत गीता पहले संख्या योग संबंधी एक ग्रंथ था, जिसमें बाद में कृष्ण वासुदेव की पूजा पद्धति आ मिली और ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी के कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर इसका मेल वैदिक परंपरा के विस्तार दिया गया। भारत के सर्वे का सिद्धांत सामान्यतः अस्वीकार किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार गीता की मूल रचना 200 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका वर्तमान स्वरूप ईसा की 2री शताब्दी में किसी वेदांती द्वारा तैयार किया गया था। हेल्पिंग का विचार यह है कि गीता का अब जो कृष्ण प्रधान स्वरूप मिलता है वह पहले कोई पुरानी विष्णु प्रधान कविता थी और इससे पहले वह कोई निसंप्रदाय रचना थी। संभवतः विलंब के लिखा हुआ कोई उपनिषद नहीं रहा था। अब इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गीता पर काफी विस्तार से लिखा है। इनकी मान्यता है कि बौद्ध धर्म के प्रतिकार के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने भागवत गीता को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि गीता एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता है जिसमें उपनिषदों के चुनकर दार्शनिक सूतियों के खूबसूरत फूल सजाए गए हैं। गीता के लेखक ने औद्योगिक योग, ज्ञान, भक्ति आदि सम्मिलित करने का काम किया है। और मैं इसी के साथ आप लोगों से यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही पवित्र पुस्तक हिंदू धर्म में मानी जाती है। और यह जो 2 लोग आपके सामने दिख रहे थे, एक संतोष वर्मा जी और अर्जुन पासवान।